दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको एक कुशन का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये मैं ओस्टेड धागे से बना रही हूँ और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही इजी है और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिसकी वजह से आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है और बनाने में बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरह का कुशन मैं काफ़ी सारा बना भी चुकी हूँ। ये आप रूम सजाने के लिए, सोफा सजाने के लिए और कुर्सी सजाने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़र आता है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए मैं ओस्टेड धागा ले रही हूँ। आप किसी भी तरीके का इसमें धागा ले सकते हैं। ये 3 प्लाई का डबल करके ले रही हूँ। इस तरीके से 3 प्लाई का धागा डबल करके भी ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं 3 प्लाई का धागा डबल करके ले रही हूँ। सिलाई में इसमें 7 नंबर का ले रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी साइज का नीडल और धागे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसका ऊपर आपको फंदे डालनी है। देखिए, इस तरीके से एक एक करते हुए आपको फंदे डालने हैं। फंदे आप जिस तरीके से बनाना जानते हैं उसी तरीके से डालिए, कोई बात नहीं। अब देखिए, मैं इस तरीके से इधर 37 फंदे डालती हूँ। साइज का हिसाब से फंदे आप कम बेसी करा सकते हैं। किन साइज के लिए किस तरीके से फंदे डालने हैं फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी का फंदे सीधी बिनाई। देखिए, इस तरीके से सीधी बिनकर बनानी है। मैं सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। देखिए, मैं इस तरीके से बिनती हूँ, लास्ट में आ रही हूँ। देखिए, हम सारी सीधी सीधी बिनकर ये एक सिलाई पूरी करेंगे। ये इसकी रंग साइड है इस बिनाई में। अब देखिए, ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए, सीधी साइड से हमारा ये डिजाइन शुरू होता है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे। अब देखिए, 17 फंदे बिनने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अरे 17 फंदे बिनने के बाद इस साइड में 17 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे हैं। बीच में 3 फंदे हैं। इस तरीके से आपको दोनों साइड इक्वल फंदे रखनी है। देखिए, 17 रख रही हूँ और बीच में हमारा 3 फंदे हैं। मतलब दोनों साइड हमारा 18 फंदे हैं और बीच में 1 फंदे एक्स्ट्रा है। मतलब दोनों साइड का हम एक एक फंदे घटाएंगे। 3 फंदे का 1 फंदा बिनाई करते, मतलब दोनों साइड का एक एक फंदे घटाएंगे। 3 फंदे का 1 फंदे कटाई करते हुए। देखिए, इधर का 1 फंदे और इधर का 1 फंदे घटानी है। अब देखिए, ये 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाले फंदे बीनने हैं और फिर ये 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराए। मतलब इस तरीके से हम दोनों साइड का एक एक फंदे घटा रहे हैं, दायां और बायां साइड का। अब देखिए, बाकी का 17 फंदे हैं, ये आपको बीनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए, ये इसकी सीधी साइड है और ये रंग साइड से। अब फिर रंग साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। आगे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए, इस तरीके से एक एक करते हुए सारी फंदे सीधी सीधी बिनेंगे। मतलब बैक साइड से आपको बिना घटाई का बिनने हैं। अब देखिए, इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। यह लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको सीधी बिना बिनने है। अब देखिए, इसकी सीधी साइड से फिर पैटर्न शुरू होता है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे। अब देखिए, इधर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बीनने हैं। अब दूसरी साइड भी 16 फंदे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से। मतलब फिर से हम दोनों साइड का एक एक फंदे घटा रहे हैं। 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाले फंदे बीनने हैं और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिराने हैं।
देखिए इस तरीके से बीच में हम एक फंदे एक्स्ट्रा रख रहे थे, इसी तरीके से हम बीच में एक फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे और दोनों साइड का एक एक फंदे घटाएंगे। अब देखिए इधर 16 फंदे हैं, ये हम सारी सीधी सीधी बिनेंगे। इस तरीके से हम आसानी से ये किसी भी साइज में बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। अगर ये कुशन का डिजाइन आपको पसंद आए तो जरूर ये वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। और आपका ये बनने के बाद किस तरह का नजर आए ये कमेंट करके जरूर बताइए। आइए देखते हैं इसी तरीके से ये इसकी सीधी साइड बीनते हैं। अब देखिए इसकी बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा उल्टी है तो उल्टी बिना बिना उतारना है, फिर धागे पीछे लेकर जाना है, फिर सारी फंदे वो सीधी सीधी बीनने हैं। इस तरीके से आप इसका बैक साइड से बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट का एक फंदे है, इसको मैं सीधी बीन रही हूँ। देखिए इस तरीके से बैक साइड बीनने के बाद इसकी सीधी साइड से इसी बात को रिपीट करनी है। फिर से मैं बीन कर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बीनने के बाद दूसरी साइड भी 15 फंदे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से बीच में 3 फंदे रहता है। इसमें आपको दोनों साइड का एक एक फंदे घटानी है, बीच का एक फंदे रखना है। मतलब 3 फंदे का एक फंदे कटाई विधि से आपको घटानी है। अब देखिए ये पीछे वाले फंदे बीन रही हूँ और 2 फंदे जो हम बिना बिना उतार रहे थे वो फंदे इसी के ऊपर से गिराएंगे, जिसकी वजह से डिजाइन का ऊपर डिजाइन बनकर आता है। और फिर आपको बार बार गिनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बुझाने के लिए इस तरीके से बार बार गिन रही हूँ। देखिए मैं इस तरीके से बाकी का 15 फंदे बीनती हूँ। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप आसानी से किसी भी साइज में बनाएंगे और आपका रूम, चेयर और फिर सोफा सजाएंगे। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए ये लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको सीधी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है सीधी साइड से, और उल्टी साइड से फिर ये इस तरह का नज़र आता है। इसी तरीके से मैं दोनों साइड 12-12 फंदे रहने तक इस तरीके से घटाई करूँगी। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं 12 फंदे रख रही हूँ दोनों साइड, और बीच में मेरे एक फंदे एक्स्ट्रा है, मैं गिन कर भी दिखाती हूँ। अब देखिए इसका ऊपर मैं गिन रही हूँ, जिसकी वजह से ये इसका ऊपर आप आसानी से धागा चेंज करके डिजाइन चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको गिन कर दिखा रही हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हैं। अब देखिए दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बीच में एक फंदा है। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर मैं धागा चेंज कर रही हूँ। अब देखिए इसमें ये वाला धागा लगाऊंगी मैं। अब देखिए इस तरीके से लगानी है और फिर इसको थोड़ी लग करते हुए आपको बनानी है 2-4 फंदे। देखिए इस तरीके से, जिसकी वजह से ये मजबूत हो जाए, इसलिए आपको इस तरीके से बीनने हैं। देखिए 4 फंदे मैं बीन चुकी हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। अब मैं बिना फंदे लग करते हुए बना रही हूँ। इस तरीके से मैं 12 फंदे बीनती हूँ। देखिए ये मैं 11 फंदे बीन रही हूँ। एक फंदे में घटा रही हूँ, 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाले फंदे बीनने हैं और ये 2 फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं। देखिए इस तरीके से। अब फिर इधर साइड 11 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसकी बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, आगे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनानी है इसका बैक साइड से। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड से फिर आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बीनने के बाद देखिए ये डिजाइन का है, डिजाइन का अगली तरफ का दूसरी काटी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बीनने हैं और ये 2 फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है।
देखिए बाकी का 10 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 8 फंदे रहने तक बीनती हूँ। अब इस तरीके से बीनने के बाद इसका ऊपर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हैं। अब इधर साइड भी 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बाकी हैं, बीच में एक फंदे एक्स्ट्रा है। अब देखिए इसका ऊपर मैं धागा चेंज कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से धागा चेंज करेंगे। धागा चेंज करने के बाद देखिए इस तरीके से लग करते हुए आपको बीनने हैं 2, देखिए इस तरीके से 3 4, देखिए 4 फंदे बीनने के बाद 5 6 7 फंदे बीन रही हूँ। 7 फंदे बीनने के बाद देखिए डिजाइन का अगली तरफ का दूसरी साइड में पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये 2 फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए जिसकी वजह से ये डिजाइन बनकर आ रहा है। देखिए 4 डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर धागा चेंज कर रही हूँ। देखिए बाकी का फिर फंदे बीनते हैं 7 फंदे। बार बार आपका गिनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। डिजाइन का ऊपर सिर्फ आपको डिजाइन बनानी है, बहुत ही आसान है। आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं, उम्मीद करती हूँ मैं। अब देखिए इसका बैक साइड से बीनने के बाद अब फिर इसकी सीधी साइड से आपको 2 3 4 5 फंदे और ये 6 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बीनने हैं और 2 फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बीनने हैं। इस तरीके से इसका ऊपर फिर 4 डिजाइन बनाएंगे। इस तरीके से इसका ऊपर हम 4 डिजाइन बनाएंगे इस कलर से। अब देखिए इसका ऊपर मैं सिर्फ दोनों साइड 4 फंदे रहने तक इस तरीके से इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से इसका ऊपर 4 फंदे रहने के बाद इसका ऊपर फिर मैं धागा चेंज करने वाली हूँ 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से बीच में एक फंदा है। अब इसका ऊपर मैं इतनी बीनने के बाद धागा चेंज कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैं धागा लगा रही हूँ। अब देखिए धागा लगाने के बाद 1 2 बार आपको इस तरीके से धागा लग करते हुए बीनने हैं। देखिए 2 3 फंदे बीनने के बाद फिर देखिए ये डिजाइन का 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये 2 फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से फिर इस तरीके से इसका ऊपर 3 डिजाइन बनाएंगे इस कलर से। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद अब बैक साइड से ये देखिए धागा लग हो चुका है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना धागे पीछे सारी फंदे सीधी देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी बीनकर। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद फिर इसकी दूसरी साइड फर्स्ट फंदा बिना धागे पीछे देखिए 2 फंदे बीनने हैं। 2 फंदे बीनने के बाद देखिए ये डिजाइन का है, डिजाइन का 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये 2 फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से अब 2 फंदे बाकी हैं, इसको आपको सीधी बीनने हैं। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है, फिर आपको सारी फंदे सीधी बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये बैक साइड से बीनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना धागा पीछे। अब फिर ये डिजाइन और आगे का फंदा दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बीनने हैं और ये फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। लास्ट में एक फंदे रहता है, इसको आपको सीधी बीनने हैं। देखिए 2 डिजाइन इसमें बन चुका है। अब इसका ऊपर एक डिजाइन बनाएंगे बैक साइड से, फिर आपको इसका सीधी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए इधर 3 फंदे हैं, 3 फंदे में फिर एक साथ कटाई करते हुए एक डिजाइन बनानी है। देखिए 2 फंदे दूसरी काटी में देखिए इस तरीके से पीछे वाले फंदे बीनने हैं और ये फंदे इस तरीके से बीनने हैं और ये फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए गिराने के बाद ये थोड़ी खींचना है। देखिए खींचने के बाद ये धागा हम कट करेंगे। देखिए मैं इस तरीके से बना चुकी हूँ। अब ये धागा भी मैं कट कर चुकी हूँ और ये इस तरीके से लग करनी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है और ये धागा आपको कट करनी है। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको
3 डिजाइन और बनानी है इसी तरीका का, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं धागा कट कर रही हूँ। धागा थोड़ी लंबे रख कर भी आप कट कर सकते हैं बाद में सिलने के लिए। अब देखिए ये मैं सारी धागा लग कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ये धागा सारी कट करती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको कट करनी है धागा। आप भी ये बिनने के बाद धागा इस तरीके से लग करिएगा, लग करने के बाद कट करिएगा, जिसकी वजह से इसका ऊपर फिनिशिंग आता है। अब देखिए ये जो लास्ट में धागा है ये भी आप सिलने के लिए रख सकते हैं, पर मैं इसमें ये भी कटाई करती हूँ। इसको कटाई करने के लिए इस तरीके से लग लगानी है। देखिए इस तरीके से आप 2-4 बार लग कर सकते हैं, और 2-4 बार लग करने के बाद इसको भी आप कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से लग करने के बाद इसको भी मैं कट करती हूँ। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये ऊपर का धागा आपको लग करने के तरीके मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको ऊपर का धागा लग करनी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये धागा भी मैं कट कर रही हूँ। इस तरीके से आप सारी धागा बिनने के बाद लग करिएगा और फिर कट करिएगा। सारी मैं इसी तरीके से कट करती हूँ। इस तरीके से आपको 4 डिजाइन बनानी है इसी तरीके का। अब बाकी का 3 डिजाइन बनाने के बाद अब देखिए ये इस तरीके से आता है। अब देखिए ये इस तरीके से आने के बाद ये वाला हिस्सा को आपको इस तरीके से फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद देखिए इधर फंदे हैं, इसका बैक वाला और इसका शुरू वाला इस तरीके से लेकर आपको सिलना है, जिसकी वजह से डिजाइन इसका अंदर की ओर रहे और जो हम फंदे डाल रहे थे शुरू में वो वाले फंदे इसका ऊपर नजर आए। इस तरीके से आपको सिलना है। अब देखिए मैं इधर गांठ लगा रही हूँ 2 बार, जिसकी वजह से ये मजबूत हो जाए। अब देखिए इसका ये बैक वाला देख रहे हैं ये वाला, अब इसका शुरू वाला इस तरीके से आपको सिलना है। मतलब दोनों पल्ले में हमारा बराबर फंदे हैं, इसलिए एक फंदे से एक बार सिलना है। देखिए इसका एक फंदे लेना है, ये पीछे वाला और इसका शुरू वाला इस तरीके से लेते हुए आपको सिलना है। अब देखिए ये इस तरीके से सिलते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये वाला और ये इस तरीके से सिलना है। देखिए इतने सिलने के बाद देखिए इधर डिजाइन आ रहा है। डिजाइन आने के बाद फिर आपको इसको इस तरीके से रखना है। अब देखिए इसको फिर बैक साइड में पलटनी है और इसको भी बैक साइड में पलटनी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसी धागे से आप बाकी डिजाइन भी ये डिजाइन का ऊपर इस तरीके से सिलते हुए जोड़ाई करनी है। देखिए इस तरीके से। अब फिर देखिए ये भी हम ये डिजाइन का ऊपर ये वाले फंदे में सिलाई करेंगे। देखिए गांठ वाला है, इसी में आपको सिलाई करनी है। अब ये इस तरीके से एक बनाने के बाद ये आपको 1-2 बार और सिलने हैं और फिर गांठ लगानी है, जिसकी वजह से ये मजबूत बनाने के लिए। देखिए मैं 1-2 बार सिलती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए एक बार सभी पल्ले में आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से और फिर लॉक लगानी है इस तरीके से। अब देखिए ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से लेते हुए सिलने हैं। फिर देखिए ये पीछे वाला लेना है इस तरीके से और इसका आगे वाला देखिए इस तरीके से आपको सिलते हुए इसका जोड़ाई करनी है। देखिए हम इसी तरीके से जोड़ाई करते हैं। अब देखिए इस तरीके से सिलते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। इधर 1-2 बार गांठ लगाएंगे। देखिए इस तरीके से सिलने के बाद अब देखिए ये धागा भी मैं कट कर रही हूँ। अब देखिए इस साइड का सिलने हैं इसी धागे से, इसलिए मैं ये कट कर रही हूँ। अब देखिए ये मैं इस साइड का सिलने के बाद अब ये वाला हिस्सा फिर सिलेंगे। सिलना आपको सेम उसी तरीके से है, जो तरीके मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से। अब देखिए ये हिस्से भी आपको फिर से इधर से शुरू करते हुए सिलना है। देखिए इस तरीके से। आप चाहे तो इधर गांठ लगा सकते हैं 1-2 बार।
और फिर आपको उसी तरीके से सिलने हैं जिस तरीके से हम सिलते आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से, इसका ये बैक वाला और इसका शुरू वाला, फिर इसका शुरू वाला और इसका ये बैक वाला, इस तरीके से लेते हुए आपको सिलना है। अब देखिए इस तरीके से सिलने के बाद ये धागा में इस तरीके से कुरुसे से लग कर रही हूँ। आप चाहे तो ये आप किसी भी तरीके से लग कर सकते हैं और ये बिना लग कर के भी आप बना सकते हैं, मतलब ये बैक साइड का है इसलिए लग करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस तरीके से आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से सिलेंगे। अब यहाँ तक मैं आ रही हूँ सिलते हुए। अब यहाँ आने के बाद फिर आपको इधर 1-2 बार गांठ लगानी है। देखिए गांठ किस तरीके से लगाएंगे। अब देखिए ये धागा भी मैं कट कर रही हूँ गांठ लगाने के बाद। अब देखिए ये सीधी साइड इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये मेरा 2 पल्ले रेडी हो चुका है और ये मेरा उल इतनी बची है, मतलब इसमें धागा ना के बराबर लगती है। अगर आपको ये कुशन का वेट जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं ये आपको वेट लेकर फिर आपको बताती हूँ। अब देखिए जिन कलर से हम इसका ऊपर डिजाइन बनाए उसी कलर से इसका ऊपर सिलने हैं, जिसकी वजह से बिनाई एकदम फिनिशिंग नज़र आता है। देखिए इसका ऊपर आपको फिर से सिलनी है। सिलने के लिए देखिए ये सीधी साइड और ये भी सीधी साइड इस तरीके से रखनी है। अब देखिए ऊपर और नीचे मेरा उल्टी साइड है, इस तरीके से रखते हुए आपको रखना है। अब देखिए इधर आपको जिन कलर का धागा है उसी कलर से आपको सिलने हैं। देखिए हरी कलर में आपको हरी कलर से सिलने हैं। अब देखिए रेड कलर में मैं रेड कलर का धागे से सिल रही हूँ। देखिए इस तरीके से। देखिए इधर हम ये गांठ लगाएंगे। गांठ आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से लगाएंगे तो ये मजबूत हो जाता है, इसलिए मैं लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से लगाने के बाद ये बैक और ये शुरू वाला लेते हुए सिलना है। अब देखिए ये शुरू वाला और ये बैक वाला इस तरीके से आपको लेते हुए सिलने हैं। जिस तरीके से हम सिलते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए इधर भी सिलने हैं। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सिलती हूँ। अब देखिए इस तरीके से आपको बाकी का सारी कोने के ये रेड कलर का सिलनी है। मैं इसी तरीके से सिलते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। अब देखिए यहाँ आने के बाद 1-2 बार गांठ लगाइएगा, जिसकी वजह से ये मजबूत हो जाता है। देखिए इस तरीके से सिलने हैं और फिर गांठ लगानी है। देखिए इस तरीके से। अब फिर उसी तरीके से सिलने हैं जिस तरीके से हम सिलते आ रहे हैं, उसी बात को रिपीट करते हुए 20 सेंटर में आपको गांठ लगानी है, जो हम सिलाई कर रहे थे उधर। अब देखिए इस तरीके से आपको फिर से सिलने हैं रेड कलर तक। इस तरीके से सिलते हुए लास्ट में आ रही हूँ। इधर भी हम 1-2 बार गांठ लगाएंगे। देखिए इस तरीके से लास्ट में सिलना है रेड कलर का और फिर गांठ लगानी है। देखिए अब ये धागा भी मैं कट कर रही हूँ। अब इसी धागे से बाकी का कोना मैं सिलती हूँ, ये वाला हिस्सा। इस तरीके से जिन कलर का धागा है उसी कलर से आपको सिलाई करनी है। इधर भी मैं उसी तरीके से सिलाई करती हूँ, जिस तरीके से हम सिलाई करते हुए बना रहे थे उसी तरीके से। अब देखिए सभी कलर से मैं सिलते हुए लास्ट में ये कलर से सिलने वाली हूँ। अब देखिए इधर भी हम सेम उसी तरीके से सिलेंगे। अब देखिए ये डिजाइन का है, इधर भी हमारा ऊपर में डिजाइन है, इसका ऊपर का हिस्से में आपको सिलना है। देखिए ये वाला लेना है, देखिए इस तरीके से, और इसका बैक साइड का ये वाला इस तरीके से लेकर आपको सिलनी है। फिर देखिए ये वाला धागे से, अब देखिए इस तरीके से सिलने के बाद इधर भी आपको 1-2 बार गांठ लगानी है। देखिए इस तरीके से, फिर एक बार गांठ लगाएंगे और ये धागे भी आप कट करेंगे। अब देखिए ये धागा मैं कट कर रही हूँ। इस तरीके से धागा कट करने के बाद अब देखिए इधर मैं खुला छोड़ रही हूँ। अब एक देखिए इसकी सीधी साइड में पलटनी है। देखिए इस तरीके से सीधी साइड में पलटने के बाद ये इस तरीके से आ रहा है। देखिए इसका ऊपर सिलाई इस तरीके से बनकर आ रहा है, मतलब एकदम फिनिशिंग आता है। जिन कलर का डिजाइन है उसी कलर से आपको इसका ऊपर सिलनी है।
अब देखिए इसका ऊपर रुई, फाइबर, पुराने कपड़े, आप किसी भी चीज़ डाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसका ऊपर फाइबर, रुई डाल रही हूँ। देखिए डालने के लिए इधर होल है, इधर से हम डालेंगे। देखिए इस तरीके से कोना कोना आप आसानी से फाइबर, रुई, फिर पुराने कपड़े और फिर रुई भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। इधर मैं हाथ डाल रही हूँ। अब इसी तरीके से डालते हुए मैं इसका ऊपर फाइबर, रुई डालती हूँ। चाहे तो इस तरीके से आप डोरमेट भी बना सकते हैं, पूजा के लिए आसन भी बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसका ऊपर फाइबर, रुई डालती हूँ, जिसकी वजह से ये कुशन बनकर रेडी होता है। अब देखिए इस तरीके से आपको डालनी है। इसका ऊपर कितनी फाइबर उल लगता है ये जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मैं इसका ऊपर का जो फाइबर, रुई है वो उसका नाप लेकर फिर आपको बताती हूँ। अब देखिए मैं एक एक करते हुए डाल रही हूँ। इस तरीके से मैं थोड़ी डालती हूँ। अब देखिए मैं इसमें फाइबर, रुई डाल चुकी हूँ। इसमें हरारी 5 से 10 ग्राम तक फाइबर उल लगेगा। अब देखिए मैं इस तरीके से डालने के बाद इधर साइड में सिलाई कर रही हूँ। देखिए अब देखिए ये मैं सिलने के लिए इस तरीके से सिलते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। इधर भी हम सेम बाहर से सिलेंगे। इसमें मैं एक ही धागे से सिल रही हूँ। ये डालने के बाद देख सकते हैं एक ही धागे से मैं सिल रही हूँ। अब देखिए ये धागा मैं लग कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से, और ये धागे भी मैं कट कर रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये बनकर रेडी है। ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।